हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुपर टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और बीपीएससी 4.0 के लिए ये जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो डेली रोज शाम को 7:30 बजे इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए। जितने लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को आप लोग जरूर पहुँचा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ऑप्शंस वाले लेंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाले, लेकिन मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकेंगे, है ना। तो इसलिए हम वन लाइनर बेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और हाँ, और मैं आप लोगों के लिए ना पूरा सुपर टेट की तरह जैसे पेपर होता है ना, उस टाइप की लेकर आऊँगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलो बताओ जी, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन को आप लोग रटना है आपको, ठीक है। वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन पर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको फटाफट आंसर देना है, क्योंकि आजकल का तो ट्रेंड है ना, मतलब कि कथन कारण वाला, डिस्कर्स का और मैचिंग के क्वेश्चन। अगर आप फैक्चुअल चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया तो आप एग्जाम में फटाफट करने वाले हो। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद जी ने। किसने? स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो उस लिपि का नाम है गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। अच्छा, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मैं सारे सबके कमेंट लूंगी और आप लोगों को बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ना, आपको बताना है। चलो जी, तो यहाँ पर पंजाबी भाषा की बात करते हैं, तो पंजाबी भाषा की तो गुरुमुखी है, और हिंदी भाषा की आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये दक्षिणतम किनारा बताइए। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी हो गया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है और साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्टैटिक जीके है दोस्तों। यहाँ पर जीके जीएस कवर होने वाला है, तो यहाँ पर हर टॉपिक को अटैच किया गया है ना। चाहे वो फेमस त्यौहार हो, बीमारी हो, है ना। तो यहाँ पर हर टॉपिक को अटैच किया गया है। तो आप लोग, इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस चैनल पर जुड़ें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? ये है असम का। किसका है? असम का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी में आंवला, है ना। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में है, नींबू में है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना में। सबसे पहले कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चाइना में हुआ था। क्लियर? चलो जी, आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था?
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जैन और बौद्ध से क्वेश्चन आते नहीं है। चलिए बताइए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदया। कौन है? और प्रेजेंट टाइम में हमारी राष्ट्रपति जी कौन है? बताइए, प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप लोग को बताना है, प्रेजेंट टाइम में हमारी राष्ट्रपति कौन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता है, पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ना कि कौन है, सब लोग बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल की बात करते हैं तो ये है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का, है ना। पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा है, और पोंगल की बात करते हैं तो तमिलनाडु है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान ना, ये भारत की पहली महिला शासिका थी। अच्छा, ये रजिया सुल्तान थी कौन? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। चलो आगे देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। किसकी? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। आगे क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। चलो आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1919 में अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? 1919 अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। चलो आगे देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? सैंडर्स की हत्या की बात करते हैं तो इसको भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ ना कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो। इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए जी आगे देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? देखिए 1857 की क्रांति तो मतलब कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी 4.0 की तैयारी तो इसमें ये टॉपिक तो दिया है सिलेबस में, और सुपर टेट में भी ये सिलेबस है। तो आप लोग 1857 की क्रांति को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट ये चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो जितने लोग सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक अधिकारी जो हैं वो नियुक्त होने वाले हैं, तो उसी बेस पर एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि वो पहले का पेपर देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते थे, तो उसी के आधार पर आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, बस आप लोग उसी के हिसाब से जीके है, जीएस है, और सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग कंटिन्यू स्टार्ट करिए ना। और करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर डेली का डेली आप लोग जो है कवर करते रहिए।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलो आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला की बात करते हैं तो वो थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। आगे है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और इनका जो है कि मूल नाम था मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर था। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसलिए ये दोनों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसको स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पहली बार भारत कब आया था? अच्छा, वास्को डी गामा तो 3 बार भारत आया था, आपको वो दोनों सन बताना है। पहली बार तो 1498 ईस्वी में आया ही था और आपको सेकेंड बार कब आया था इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, तो आप लोगों को बताना है। चलिए आगे देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? लो जी, चलो अब बताओ, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? मैं तो कहती हूँ कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आप लोग क्या बताओगे? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। चलो आगे देखते हैं, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल की, अच्छा बताइए, जयपुर राजस्थान के जितने लोग हैं कितने लोगों ने वो हवा महल को देखा है? जितने लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे हो और उसमें से अगर किसी बंदे ने या बंदी ने अगर हवा महल को देखा है तो वो लोग आप लोग जो है रिप्लाई ज़रूर करिएगा, है ना। जयपुर में जो है हवा महल, तो यह कहाँ पर है? जयपुर में है। तो वहाँ पर कितने लोगों ने देखा है हवा महल को? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक को। आगे है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों के प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं तो वो है बैसाखी। क्या है? बैसाखी। ये सिखों का फेमस त्यौहार है। आगे क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का नया नाम क्या है? इनकी जो समाधि है उनका जो नया नाम है वो है विजय घाट। क्या है? तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? विजय घाट कहाँ पर है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बने कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो वो है विजय घाट। अच्छा, ये समाधि है कहाँ? तो वो है दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, उसका नाम है विजय घाट। यहाँ पर एग्जामिनर कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसका अच्छे से आंसर लर्न कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता की बात करते हैं दोस्तों तो वो थे महर्षि वेद व्यास जी। कौन थे? महर्षि वेद व्यास जी, ये महाभारत के रचयिता हैं। आगे क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त भी है। क्या है? विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य का नाम है कौटिल्य है, चाणक्य है और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो अगर ऐसे पूछेंगे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, अगर कमेंट उसमें ऑप्शन में कौटिल्य दे दिया या फिर विष्णुगुप्त दे दिया तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इनके सारे नाम को आपको देख लेना है। चाणक्य का नाम इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था, पता है कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं पूछा, अस्थायी पूछा गया है। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थी? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। आपको इसका रिप्लाई देना है। मैं देखिए जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। कब? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश फेमस है? तो सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो सूर्योदय का देश कहते हैं दोस्तों जापान को। किसको कहते हैं? जापान को। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओणम किस राज्य का फेमस त्यौहार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओणम की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ओणम में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि ओणम किस राज्य का फेमस त्यौहार है। ओणम की बात करते हैं दोस्तों तो ये केरल का फेमस त्यौहार है। कहाँ का? केरल का। अच्छा, ओणम नाम सुनते हैं ना काफ़ी बच्चे जो है तमिलनाडु भी आंसर दे देंगे, असम भी दे देंगे। तो ओणम दोस्तों है किस राज्य का? तो ये है केरल। तो आपको अच्छे से देख लेना है ओणम केरल, ओणम केरल, ठीक है। अब गलत नहीं करोगे आप एग्जाम में। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीले ग्रह की बात करते हैं तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये भारत का सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ। क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो पक्षी की बात करते हैं मोर है, पशु बाघ है ना। और चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, है ना। अशोक चक्र, मतलब अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र, ठीक है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। चलो मैं बताऊँ क्या है? जलेबी है। क्या है? जलेबी है, ठीक है। चलो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों गंगा डॉल्फिन, है ना। गंगा है, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। और रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और अगर राष्ट्रीय जीव की बात करते हैं तो डॉल्फिन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? कौन सा है? आम है। क्या है? आम है। आगे है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो वो हो कमल। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेंगे तो 3:2 है दोस्तों। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेंगे, अगर चौड़ाई, पहले चौड़ाई होगा और उसके बाद में और लंबाई होगा, तो यहाँ पर 2:3 होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
अक्सर तो पूछते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेंगे तो 2:3 लिखना है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि पहले क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है कि चौड़ाई पूछ रहा है। और वैसे बेसिकली तो लंबाई चौड़ाई ही पूछते पहले, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आयो को फंसाना ही हो तो वो चौड़ाई इंटू लंबाई पूछ सकता है ना, उसको फंसाने का तरीका। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले उन्होंने ही संबोधित किया था। चलो आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों शक संवत। क्या है? शक संवत। अच्छा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। 52 सेकंड के अंदर ही राष्ट्रगान को गाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज किया था। बेकुरल ऐसा होगा ना, बेकुरल होगा। चलिए आगे देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पीसी का मतलब होता है दोस्तों हार्ट से है। किसे है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। चलो आगे देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्या है? हीरा। ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। आगे है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग है जो मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। किसका? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है काले रंग का। कैसा है? काले रंग का जो दिखाई देता है हमारा जो आकाश है। चलो आगे देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कार की बात करते हैं तो उसको गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? वो नाम है राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से थाने तक, है ना, बम्बई से थाने तक। तो प्रेजेंट टाइम में उसको मुंबई कहते हैं, लेकिन पहले इसको बम्बई कहते थे। बम्बई से थाने तक है ना। भारत में पहली रेल कब से कहाँ तक चली थी? तो कहाँ से कहाँ तक? तो ये बम्बई से थाने तक चली थी। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बम्बई से थाने के बीच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गया था? तो मेट्रो रेल सेवा की बात करते हैं तो इसको कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो यहाँ पर भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में ही स्टार्ट किया गया था, है ना। चलो आगे देखते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे ये भारत में अंतरिक्ष पर, है ना। तो ये भारतीय हैं। तो सबसे पहले अगर पूछेंगे कि सबसे पहले कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे सबसे पहले। और अगर हम भारतीय अंतरिक्ष की बात पूछेंगे तो भारतीय में राकेश शर्मा का नाम सबसे पहले आता दोस्तों। और ये कब गए थे अंतरिक्ष पर? 1984 ईस्वी में। क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भाई स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और वहीं पर मुख्यालय की बात करते हैं तो वो था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले फर्स्ट जो महासचिव थे वो थे त्रिगवेली जी। कौन थे, त्रिगवेली जी। आगे क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 193। कितना है, 193। चलो आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं। कितने, 15। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर अस्थायी की बात करते हैं तो पाँच देश जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य देश कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी किसे, विटामिन के की कमी से जो खून का बहाव होता है ना वो बंद ही नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है और आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख भी है ना। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था आर्टिकल 343 के अंतर्गत। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, आज के 2 दिन पहले मनाया गया था, है ना। आज ही 16 सितंबर और इसके पहले कल नहीं परसों 14 सितंबर को मनाया गया था हिंदी दिवस। आज कौन सा दिवस है दोस्तों, तो आज है ओजोन दिवस। आज क्या है, ओजोन डे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय की बात करते हैं, कौन थे, तो एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभिनव बिंद्रा ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अभिनव बिंद्रा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है ये 4 वर्षों में होता है। कितने बाद, तो 4 वर्ष के बाद होता है, हर 4 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरियो में। 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, है ना। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। कहाँ पर है दोस्तों, ब्राज़ील। कब हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस फेमस है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस फेमस है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। ये ज़्यादा दूध देती है क्या, मुर्रा। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है दोस्तों गुड़गांव में। कहाँ पर, गुड़गांव में। आगे क्वेश्चन है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह ने। किसने, राव बीरेंद्र सिंह ने। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर रखा है। देखिए 30 मिनट के पहले ही हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन को हमने फिनिश कर दिया है ना, 100 क्वेश्चन को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को दिल से लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए दिल से मेहनत किया है तो आप लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैंने जितने क्वेश्चन आपसे पूछा है आप क्वेश्चन को बताएंगे, प्लस एक पॉजिटिव कमेंट भी डालिएगा, ठीक है, जिससे मुझे एनर्जी मिले तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डालना है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी आपको देना है। देन उसके बाद में आपको इस सेशन को शेयर करना है। जितने लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को पहुँचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपको शेयर भी करना है, ठीक है, आपको शेयर जरूर करना है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे। देखिए हमने बहुत ही कम समय में हमने 100 क्वेश्चन को करवा दिया है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।